हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कि सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ किया गया था, आप कौन सी चीज़ को रिप्लेस करते थे, उनका साइज़ क्या था। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि उनके अंदर कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया गया था और कौन सा ड्यूरेशन था उनका, कितना टाइम था, कितने ईयर्स तक वो काम करती रही सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं कि सेकंड जनरेशन के अंदर कौन सी चीज़ को इस्तेमाल किया गया है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब को यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर आपके ट्रांजिस्टर को यूज किया गया। ट्रांजिस्टर्स आपके क्या हैं कि ये रिप्लेस करते हैं आपके 40 वैक्यूम ट्यूब को, एक ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देता है, हटा देता है। अब ट्रांजिस्टर तो हमारे पास कैसे काम करते थे कि आपके पास ये उसी के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को यूज किया जाता था एक ही कंप्यूटर्स के अंदर, जो बहुत ही बड़ा साइज लेते थे, बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अगर सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स को देखा जाए तो उसके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था और इसका जो ड्यूरेशन था वो 5 ईयर्स था। 5 ईयर्स आपके पास 1959 से लेकर 1965 तक ये शुरू रहा है। अब इसके अंदर इन्होंने डिफरेंट किस्म की उसके अंदर इन्वेंशंस की है, डिफरेंट किस्म की उसके अंदर से कंप्यूटर्स को बनाया है, डिफरेंट किस्म के आपके पास कंप्यूटर्स आया। और एक और बात कि इसके अंदर फर्स्ट टाइम लैंग्वेज को यूज़ किया गया, जो आपके पास फोर्टान और बेसिक लैंग्वेजेस हैं, इन दोनों को लेकर से एक आपके सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था लैंग्वेजेस को। लैंग्वेज क्या है आपके पास, डिफरेंट किस्म की कोडिंग होती है। अब कोडिंग क्या है ये एक प्रोग्रामर ही जानता है कि डिफरेंट किस्म की कोडिंग होती है जो डाली जाती है और आपका एक सॉफ्टवेयर डिवेलप होता है। जैसे कि नॉर्मल आप लोग सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर रहे होते हो, ये जो सॉफ्टवेयर आपके पास डिवेलप होता है ये डिफरेंट किस्म की कोडिंग से हो रहा होता है और वो जो कोडिंग्स है वो खास किस्म की एक कंप्यूटर से ही सिंपल उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ना कि कोई और इंसान उसको अंडरस्टैंड करता है। अब कोडिंग है क्या चीज़, कोडिंग किसी भी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। लेटेस्ट जो आपके पास चल रहे हैं जैसे कि जावा हो गया, या आपके पास JS हो गया, आपके पास PHP हो गया, C# हो गया, डिफरेंट किस्म की आपके पास लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर काम किया जा रहा है। अब उसी तरह आपके पास उस टाइम जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे उनके अंदर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया था और उनके अंदर लैंग्वेजेस को भी यूज़ किया गया था, जो आपके पास फोर्टान थी और बेसिक लैंग्वेजेस थी। ये दो लैंग्वेजेस थी जो फर्स्ट टाइम उनके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, यूज़ की गई थी। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। ये बहुत ही रिलायबल थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो उसकी बनिस्बत इनका साइज भी कम था, वेट भी कम था और इतने ज़्यादा जल्दी हीट अप भी नहीं होते थे। क्योंकि पहले जो आपके पास फर्स्ट कंप्यूटर था जैसे कि Mark 1 था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वो इतने जल्दी हीट अप हो जाते थे, साइज बहुत ज़्यादा था उनका। इसी तरह जब ट्रांजिस्टर को यूज़ किया गया सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर तो उनके अंदर तो साइज में भी कमी आ गई। जैसे कि आजकल देखते हो आप लोग तो ये आपके पास बहुत कम साइज है। जैसे कि आजकल आपके पास 5th जनरेशन है, 3rd जनरेशन है या 6th जनरेशन चल रही है, तो ये लेटेस्ट जनरेशन है। मैं बात कर रहा हूँ आपके सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन जो थी आपके पास वो आपकी फर्स्ट जनरेशन से बहुत ज़्यादा रिलायबल थी, मीन्स के अच्छी थी, बेहतरीन थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसके अंदर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया। जैसे कि वैक्यूम ट्यूब आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब थे जो 40 रिप्लेस करती थी एक ट्रांजिस्टर, मीन्स के 40 वैक्यूम ट्यूब्स को एक ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देता था, हटा देता था और बहुत ही पावरफुल थे एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे। साइज में भी कम। लाजमी बात है कि उस टाइम इतनी ज़्यादा आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसे कि आजकल आपके पास टेक्नोलॉजी चल रही है। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर और भी आपको मजीद वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन ऐसे डिटेल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि नॉर्मली आपको समझ आए कि इसके अंदर क्या हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक भी मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें ताकि मज़ीद जितनी भी मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचें और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।